नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा भी चल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर तकरार भी दिखने लगा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे पर तक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में अब सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति नहीं बन सकी है। इधर नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स करनी भी शुरू कर दी है। अब एक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन नीतीश ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अब सीट बंटवारे के लिए और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल आखिरी घोषणा होने में वक्त है, लेकिन इस बीच वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर के एक कार्यक्रम के दौरान ही राजपुर सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अब दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के टेंशन की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। बिहार में 243 सीटें हैं और नीतीश कुमार ने खुद ये कहा है कि वो बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी 30 सीट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी अपनी डिमांड रख दी है। अब ऐसे हालात में सीट बंटवारे के लिए तय निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और चिराग पासवान की बातचीत चल रही है। लोजपा रामविलास के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी के कुछ उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बिहार में चुनाव से पहले देखिए अब सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से सीट शेयरिंग पर मंथन कर रही है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है और राजनीति के विशेषज्ञों का ये कहना है, जो विश्लेषक है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत सोच समझकर अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया है। नीतीश ने बीजेपी और गठबंधन के बाकी दलों को भी ये संदेश दे दिया है कि वो फिलहाल सक्रिय हैं और उनकी पार्टी छोटी भूमिका में रहने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। अब जेडीयू ने अपने लिए लगभग तय सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए हैं, जिसमें से कई ऐसी सीटें भी हैं जिन पर विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और इन सीटों पर नीतीश कुमार का प्लान अपने पुराने कैंडिडेट को ही उतारने का है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार पुराने कैंडिडेट को रिपीट कर सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी से एक सीट ज्यादा की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं, 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि फिलहाल इसका डिसीजन नहीं हुआ है, कुछ वक्त का इंतजार है। बहुत जल्द सारे पत्ते खुल करके अब सामने आ जाएंगे कि इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है, एनडीए में क्या सहमति बनती है या फिर सहमति नहीं बनती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।